नमस्कार मित्रों, क्रिप्टो की दुनिया पर सीसीटीवी कैमरा की तरह बाज नजर रखने वाले ज्ञान पिपासु दर्शकों और पाई के पायोनियर्स के लिए हाल ही में XRP और XLM को लेकर दो मस्त घटनाएं देखने को मिली, जिसे आप अच्छी खबर कह सकते हैं। देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही बता देते हैं कि फिलहाल इसका पाई के साथ कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, XRP, XLM और पाई तीनों है भाई भाई, मतलब एक ही प्रजाति के क्रिप्टो कॉइन है। तीनों का तकनीकी स्वरूप और काम करने का तरीका एक जैसा कह सकते हैं। इसीलिए XRP और XLM को जहां पर एंट्री मिलती है, वहां भविष्य में पाई को भी आसानी से एंट्री मिलेगी। ऐसा इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि पाई में KYC का फीचर है। तो चलिए आज बात करेंगे दो ऐसी बड़ी खबरों के बारे में, जिनमें से पहली अमेरिका के न्यूयॉर्क से है और दूसरी खबर यहाँ एशिया में जापान से आई है, जो ब्लॉकचेन की दुनिया में तहलका मचा रही है। पहला अपडेट देखने से पहले शेयर बाजार का एक शब्द जान लेते हैं, वो है इंडेक्स। शेयर बाजार में अलग अलग इंडस्ट्री की अनेक कंपनियां लिस्टेड होती है, जिनमें से उनके सेक्टर के मुताबिक कुछ लिस्टेड कंपनियों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको उनके सेक्टर के मुताबिक नाम दिए जाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसी प्रकार निफ्टी बैंक, निफ्टी IT वगैरह दूसरे भी हैं। ये इंडेक्स भारतीय शेयर बाजार के स्वास्थ्य और रुझानों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब चलते हैं नास्डेक की वेबसाइट पर। न्यूयॉर्क में अमेरिका का ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्य इंडेक्स नास्डेक है। जिस प्रकार भारत में सेंसेक्स है, उसी प्रकार अमेरिका का नास्डेक। तो अमेरिका के इस स्टॉक एक्सचेंज में क्रिप्टो के लिए 4 इंडेक्स है। इसकी वेबसाइट पर यहाँ से ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ये इंडेक्स डिजिटल एसेट मार्केट, क्रिप्टो करेंसी बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क की तरह काम करता है। यह NCI USS इंडेक्स डेली क्लोजिंग वैल्यू बताता है, जिससे उस दिन क्रिप्टो का मार्केट कैसा चला, टोटल परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका पता चलता है। इसके अलावा इस इंडेक्स का उपयोग ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या दूसरे फाइनेंस प्रोडक्ट की वैल्यू सेटलमेंट प्राइस के लिए भी किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें अब तक बिटकॉइन और इथेरियम थे, लेकिन अब इसमें कार्डानो, सोलाना, XRP और XLM को शामिल किया गया है। ये सब क्रिप्टो करेंसी या कहो डिजिटल एसेट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ये जो क्रिप्टो इंडेक्स है, उसमें उन सभी क्रिप्टो का वेटेज भी लिखा है। मतलब क्रिप्टो इंडेक्स में उस क्रिप्टो के पराक्रम का कितना हिस्सा कंसिडर करना है। वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बिटकॉइन महाराज का है। बाकी के क्रिप्टो के भी परसेंटेज वेटेज देख सकते हैं। NCI USS क्रिप्टो इंडेक्स से कह सकते हैं कि फ्यूचर में सोलाना, XRP और XLM क्रिप्टो के ETF लॉन्च हो सकते हैं। नया पैसा क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। ये सभी क्रिप्टो भविष्य में उपयोग में आने से इन सब का फ्यूचर अच्छा होने की उम्मीद है। वही क्रिप्टो मेन स्ट्रीम में भी आ सकता है। अब इसमें पाई के पायोनियर्स को क्यों खुश होना है? तो भाई XRP, XLM और पाई तीनों हैं भाई भाई। देखिए, इतने सालों बाद आज XRP और XLM अगर नास्डेक क्रिप्टो के इंडेक्स में शामिल हुए हैं, तो क्या हमारा पाई नहीं होगा? जरूर होगा, विश्वास रखिए। तो ये एक अच्छी बात जानने को मिली थी। आइए अब दूसरी मस्त बात बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिपल लैब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, जिसने XRP लेजर यानी XRPL नाम की ब्लॉकचेन बनाई थी। नहीं जानते तो मेटा मित्र चैनल पर ये XRPL वाला वीडियो जरूर देखें। तो XRP क्रिप्टो बनाने वाली रिपल कंपनी ने जापान में Web3 सैलॉन के साथ एक बड़ा पार्टनरशिप किया है। ये Web3 सैलॉन जापान में नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। खास बात, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो जापान की सरकारी संस्था है और बिजनेस को बढ़ावा देती है, एक तो ये, और दूसरी संस्था एशिया Web3 अलायंस जापान, ये जो है वो Web3 स्टार्टअप्स की मदद करता है। ये दोनों अब रिपल के XRPL को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप के पीछे जापान में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया को और मजबूत करने का विजन है। जापान पहले से ही टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन में आगे है और अब लोग वहाँ डिजिटल फाइनेंस और टोकनाइज्ड एसेट जैसे प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स को डिजिटल टोकन्स में बदलना वगैरह में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रिपल कंपनी इस मौके को एनकैश करना चाहती है, कहो फ़ायदा उठाना चाहती है, और जापान में नए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और ग्लोबल कनेक्शन देकर Web3 की दुनिया को आगे बढ़ाना चाहती है। रिपल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। आइए मुख्य 2 स्टेप जान लेते हैं। पहला कदम, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग। रिपल इस पार्टनरशिप में जापान के स्टार्टअप्स को अगले 1 साल तक हर प्रोजेक्ट के लिए $2 लाख तक की फंडिंग देगा। ये फंडिंग उन स्टार्टअप्स को मिलेगी जो XRP लेजर पर काम कर रहे हैं, खासकर ये 3 क्षेत्रों में: डिफाई, टोकनाइज्ड RWA और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स। खास बात हमें ये अच्छी लगी कि जापान में ओपन हाउस ग्रुप अब XRP से प्रॉपर्टी खरीदने की सुविधा देता है और SBI रेमिट नाम की जापान की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर कंपनी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में रिपल नेट का उपयोग करती है। रिपल कंपनी जापान के स्टार्टअप्स को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस मेंटरशिप और अपने ग्लोबल नेटवर्क तक एक्सेस भी देगा। मतलब अगर जापान में कोई व्यक्ति या सॉफ्टवेयर कंपनी एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उन्हें रिपल के बड़े पार्टनर्स जैसे कि SBI होल्डिंग्स,
और मरकारी से सीधा कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन स्टार्टअप का सिलेक्शन रिपल कंपनी करेगी और वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को चुनेंगे जिसमें मजबूत टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ की संभावना होगी। दूसरा कदम है जापान के वेब3 सैलून का सपोर्ट। वेब3 सैलून इस कहानी का दूसरा हीरो है। ये स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, वर्कशॉप और नेटवर्किंग के मौके देगा। जापान का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सख्त है, खासकर रेगुलेशन के मामले में। वेब3 सैलून जो है वो नए स्टार्टअप्स को इन रेगुलेशन को समझने और मार्केट में सही स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा। खास करके पुरानी ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम और नई ब्लॉकचेन तकनीक के बीच की दूरी को कम करेगा। तो रिपल और वेब3 सैलून मिलकर मार्च 2026 तक जापान में 4 बड़े कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। ये इवेंट जापान के ब्लॉकचेन टैलेंट को दुनिया के सामने लाएंगे और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। ये इवेंट सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं बल्कि पूरे वेब3 सिस्टम को मजबूत करने के लिए है। इसमें रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे जापान का ब्लॉकचेन सीन ग्लोबल लेवल पर चमकेगा। भाई हमें तो लगता है अमेरिका की रिपल कंपनी और जापान की वेब3 सैलून के साथ जापान की इकोसिस्टम में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। यूं कहे अगली जनरेशन के लीडर्स को सपोर्ट करेंगे। वैसे भी जापान क्रिप्टो रेगुलेशन में दुनिया का लीडर है। वहाँ के नियम क्लियर है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी जापान में SBI होल्डिंग्स, मरकारी और ओपन हाउस ग्रुप जैसे बड़े पार्टनर्स XRP को यूज़ करते हैं। इसी साल वर्ष 2025 के अंत तक जापान की 80% बैंक्स XRP को पेमेंट्स के लिए यूज़ करेगी, देखना। अब इसमें भी पाई के पायोनियर्स को क्यों खुश होने की बात है भला। तो पाई नेटवर्क एक मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसका KYC फीचर यूजर्स की पहचान वेरीफाई करता है। पाई से मनी लॉन्ड्रिंग कम होने की संभावना है। जापान जैसे देश में जहां रेगुलेशन बहुत सख्त है, वहां ये KYC जापान के नए स्टार्टअप्स को रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में आसानी देता है, खासकर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट जैसे क्षेत्रों में। इसलिए लगता है कि भविष्य में पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स जापान के वेब3 इकोसिस्टम में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, लास्ट में भारत के लिए भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार दुनिया में नास्डैक क्रिप्टो इंडेक्स बनाया गया है, ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स बना है, उसी प्रकार भारत में भी एक न एक दिन क्रिप्टो का इंडेक्स बनेगा जरूर। भारत में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में युवा वर्ग क्रिप्टो को तेजी से अपना रहे हैं। भारत को ज़रूरत है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए क्लियर रेगुलेशन की, मार्केट स्टेबिलिटी की और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की। बस अगले 2-3 सालों में अगर क्रिप्टो मेन स्ट्रीम होता है तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च कर सकते हैं। उसमें भी क्रिप्टो ETF की बढ़ती मांग देखकर इंडेक्स बेस्ड क्रिप्टो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। देखिए, भारत में डिजिटल इंडिया की पहल और क्रिप्टो की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हमने ये संभावना सोची है कि BSE या NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज भविष्य में क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च कर सकते हैं। भविष्य में सेंसेक्स क्रिप्टो इंडेक्स या निफ्टी क्रिप्टो इंडेक्स देखने को मिल सकते हैं रे। हो सकता है पाई को भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP और पोलीगॉन जैसे दूसरे क्रिप्टो के साथ एक मजबूत स्थान इन भारतीय इंडेक्स में मिले। अगर यह हुआ तो पायोनियर का मन प्रसन्न होकर कहेगा, मेरा मित्र मेटा मित्र रे।